Good morning, everyone. Today we are going to start nature's features, or we can say characteristics of coordination. So, coordination integrate group effort. जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का हमेशा ग्रुप के एफर्ट्स पे ही अप्लाई होता है. कभी भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं होती है. सपोज आज मैं सिंगल वर्क कर रही हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है, लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड होती है. The need for orderliness integration arises only when more individuals are working as different individuals, come from different backgrounds, have different styles of working. So there is need to unify their efforts in common direction. जो ज़रूरत होती है ऑर्डरलीनेस की, इंटीग्रेशन की, वो तभी अराइज होती है जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग बैकग्राउंड में काम कर रहे हों, है ना. वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है तो वहाँ पे उन सबके एफर्ट्स को यूनिफाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि सभी के एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में जा सके. सेकेंड वन इज़ इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन हमेशा फोकस करता है कि अलग अलग इंडिविजुअल के जो एफ़र्ट्स हैं उनको यूनाइट किया जा सके, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्टिंग एफ़र्ट्स रहेंगे, मतलब लड़ाई झगड़े अगर होंगे या एफ़र्ट्स एक दूसरे के ऐसे होंगे कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डैमेज होगा. तो जो मेन एम है हर एक मैनेजर का वो क्या है, हर एक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, हर एक इंडिविजुअल के फंक्शंस को कॉमन गोल के लिए डायरेक्ट करना. कोऑर्डिनेशन हमेशा हर एक डिपार्टमेंट के साथ में ये इंश्योर कर लेता है कि जो भी काम हो रहा है वो हैंड इन हैंड हो रहा है, कंटिन्यूसली बैलेंस क्रिएटेड है ना. ये सब डिपार्टमेंट को बाइंड करने का, बांधने का काम करता है. जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट से, इन दोनों को सेल्स से, इन तीनों को फाइनेंस, और इन सब को जोड़ के क्या बनती है, कंपनी. नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन जो है एक नॉन एंडिंग फंक्शन है. ये कंटिन्यूस फंक्शन है, चाहे किसी भी डिग्री पे हो, है ना. कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, पर एक कंटिन्यूस फंक्शन है. मैनेजर हमेशा कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए काम करते रहते हैं. बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी में कोई सा भी फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल फंक्शन है. ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ज़रूरी है, हर एक डिपार्टमेंट पे ज़रूरी, जिससे कि इंटरडिपेंडेंस के साथ में सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सके, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो. कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर जगह है. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर का ही काम नहीं है. ये अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर्स काम करते हैं वो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करते हैं. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ओवरऑल प्लान और पॉलिसीज़ के लिए भी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को मिडिल लेवल पे भी कोऑर्डिनेट करती है और लोअर लेवल पे भी कोऑर्डिनेट करती है वर्कर्स की एक्टिविटी को. तो ये था कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन. मीन्स जानबूझ के परफॉर्म किया जाता है कोऑर्डिनेशन. हर एक मैनेजर ट्राई करता है एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन और केओस को अवॉइड किया जा सके. बिना कोऑर्डिनेशन के इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है अगर हम यूनाइट नहीं करेंगे तो हम फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज़ जो मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है, जानबूझ के वहाँ पे कोऑर्डिनेशन फंक्शन अप्लाई किया जाता है, जिससे कि काम को कंप्लीट किया जा सके. सो दीज ऑल वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इम्पोर्टेंस या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को, इंडिविजुअल के एफ़र्ट्स को, डिपार्टमेंट को, स्पेशलिस्ट्स के एफ़र्ट्स को बांध के रखने की कोशिश करता है, जोड़ के रखने की कोशिश करता है. बांधने से मतलब है जोड़ के रखना. कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो मैनेजर है वो अलग अलग अप्रोचेस, टाइमिंग और एफ़र्ट्स लगा सकते हैं. कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हार्मोनाइज, है ना, हेल्प करने में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ इन साइज़. जो नीड है कोऑर्डिनेशन की वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करेंगे. हर एक पर्सन की अपनी खुद की नीड है, खुद के गोल है ना. तो
इनके गोल को, इनकी नीड्स को और ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉयज़ के खुद के भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल के गोल को आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल से जोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किए हैं, सेक्शंस में, डिविजन्स में। हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में अकेला काम कर रहा है ना। लेकिन जब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वो सब एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटरलिंक भी है हर एक डिपार्टमेंट। इसीलिए इन सब को रिलेट करने के लिए, इन सब की एक्टिविटीज़ को एक साथ लाने के लिए अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग पार्ट से आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की। और जब कोऑर्डिनेशन होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में जो डिफरेंस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशलाइजेशन। लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। आपको फील होता है कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे कि हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी क्वालिफाइड पीपल की ज़रूरत होती है जिससे कि राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन दिया जा सके। बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, है ना। अगर वो सब काम कर रहे हैं तो क्या होगा, अपने अपने से जब वो काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कैओस होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि कॉमन डायरेक्शन देता है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। सो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। अभी हम क्या करने वाले हैं, MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो MCQs क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है, दिस कंसेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन। ये जो कंसेप्ट इंटीग्रेशन का काम करता है, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव ना। इंटीग्रेशन का काम करता है, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, ये सब देखता है जिससे कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने प्लान किया था उसको हम मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ में अचीव कर सके। तो अभी हमने पढ़ा, ये काम तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन का होता है। सो आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन, विच कंसेप्ट एक्ट इज बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखने की कोशिश करता है। तो अभी हमने पढ़ा है, वो भी क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो केस स्टडी है आप लोग ये सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे भेजिए और पर्सनली मेरे नंबर पे भेजिए, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर हेयर। थैंक यू सो मच।